दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं अपने विभाग के लिए और सभी वर्दीधारी विभागों के लिए दो लाइन कहना चाहेंगे कि वर्दी तो वर्द देती है, सबको खुश कर देती है, और विपदा कैसी भी आए पल भर में हर लेती है। दोनों कंधे पुलिस विराजे, मन में जुनून है भारी, और अष्ट धातु की बेल्ट लगी है, थामे जिम्मेदारी। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर थोड़ा सा एक क्वेश्चन था हमारा छोटा सा। सर जैसे कि 112 नंबर पे हम कॉल लगा के किन किन परिस्थितियों में मतलब हेल्प ले सकते हैं? हेल्प ले सकते हैं। हाँ, आप 112 पे किसी भी आपात स्थिति में, ठीक है, जहां आपको लगे कि हमारी जान को माल को खतरा है, तो आप उस जगह 112 की सहायता ले सकते हैं। ठीक है सर एक क्वेश्चन और था हमारा जी। सर जैसे कि हम 112 पे मतलब किस किस जरिए मतलब हाँ, मतलब संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है, आप 112 पे ट्विटर द्वारा, फेसबुक द्वारा, SOS द्वारा, सिटीजन पोर्टल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जी सर। ठीक है। हाँ, जैसे 112 में सर कौन कौन सा विभाग जुड़ा हुआ है? हाँ। कौन कौन सी मदद हमको मिल सकती है? हाँ। आपको 112 से, आप अगर 112 पे कॉल करते हैं तो आप एम्बुलेंस की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड की सहायता ले सकते हैं, फॉरेस्ट विभाग की सहायता ले सकते हैं आप, और CM हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं आप। 1090 हाँ, उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन सभी विभागों की आप सहायता ले सकते हैं, और भी अन्य विभाग हैं। जैसे सर एक छोटा सवाल और था, जी। जैसे हम कहीं परिवार के साथ जा रहे हैं, हाँ, बाई चांस जंगल में हमारी बाइक या कोई भी साधन खराब हो गया, तो उस वक्त भी 112 में लगा के हम उनकी हाँ हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल, उस वक्त भी आप 112 पे कॉल लगा के सहायता ले सकते हैं। ठीक है सर नमस्कार। सर छोटा सा हमारा एक क्वेश्चन था जी। सर, ये चीज किस चीज में यूज होता है या कैसे यूज होता है सर जी? ये जब किसी कुएं में गैस वगैरह होती है, हाँ। तो वहाँ पर गैस को खत्म करने के लिए गाड़ी से होज पाइप लगा दिया गया, होज पाइप के आगे इसको लगा दिया गया। जी सर। जब इसको नीचे डालते हैं तो रिवॉल्विंग ब्रांच कहते हैं, जो घूमती है बड़ी तेजी से, तो पूरी गैस को ये जो है समाप्त कर देती है। कुएं के अंदर जो गैस होती है, तो नीचे जो गैस रहती है, तो जहरीली गैस होती है, कभी कभार उससे जो आदमी नीचे जाता है तो बेहोश हो जाता है, तो क्या उस जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, इसके लिए बेहोश हो जाता है। इसमें क्या पानी निकलता है सर? गैस को ये घोल देती है, गैस समाप्त हो जाती है, ऑक्सीजन बाहर से चली जाती है। जी सर। हाँ, ठीक है। और सर इसके बारे में बताएं। ये साधारण ब्रांच कहते हैं। आग लगती है तो जब पानी डालना होता है कहीं पर, तो इसका प्रयोग किया जाता है सीधे। कहीं आग लगी है, हाँ। तो इसे प्रेशर से उसके तक पहुंची जा सकते हैं। कितनी दूरी रहती है सर इसकी जो है अधिकतम 25-30 फीट मीटर। और सर इसको ये वहां प्रयोग किया जाता है, जैसे सामने से ज्यादा तेज आग जल रही है, तो यहाँ हीट ना आने पाए, तो इसे लगा देंगे और यहाँ से पानी देंगे, तो यहाँ ये पर्दा बना देगा, कर्टेन। तो जब पर्दा बन जाएगा तो अंदर जो है हीट नहीं आने पाएगी, वहीं से रुक जाएगी। बहुत बढ़िया। और सर इसके बारे में ये भी इसी का आधुनिक रूप है, इसे मल्टीपर्पज कहते हैं। इससे दो प्रकार से आग बुझाई जाती है, एक तो सीधे जेट मारेंगे, और दूसरा अगर धुआं हुआ है तो इसे घुमा देते हैं ऐसे, तो ये पर्दा बना देता है ये भी, और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इससे आग आसानी से बुझाई जा सकती है। आसानी तो बुझेगी जब आप प्रयास करेंगे। जी सर। और ये सिलेंडर सर ये सभी प्रकार की आगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ABC है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, E क्लास, D, सभी में ये कारगर है। ABC है। किसी चीज में भी आग लग जाए, लक्कड़ में हो या लक्कड़ में
अगर लगती है तब भी प्रयोग करिए। और जो पदार्थ है जैसे तरल पदार्थ है, डामर है, प्लास्टिक है, पेट्रोल डीजल है, इनमें लगता है तब भी आप इसका प्रयोग कर लीजिए। इलेक्ट्रिक में लग गई है आग तो इसमें चूंकि पाउडर होता है, तो जब आप प्रयोग करेंगे तो सीधे पाउडर मारेगा तो ऑक्सीजन हट जाएगी, और ऑक्सीजन हटी तो आग बुझेगी। इसका काम है सिर्फ वहां की ऑक्सीजन को हटा देना। ऑक्सीजन जब नहीं रहेगी तो आग नहीं लग पाएगी। बस इस मदरी मेथड से आग बुझाता है। ये दोनों वही है। नमस्ते सर। नमस्कार भैया। सर ये साइबर अपराध के बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे कभी कभार होता है बैंक से पैसा कट जाता है, तो उसके पहले हम क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो आप लोग तत्काल 1930 जो साइबर का हेल्पलाइन नंबर है 1930 पे कॉल करें। अगर आप कॉल करने में देरी हो जाती है या कुछ हो जाता है तो एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पे कंप्लेन करें। देखिए, कंप्लेन करने के बाद आपका जो पैसा कटा हुआ है, किसी भी तरीके के आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो उसमें जो पैसा कटा हुआ है तो वो होल्ड हो जाता है, जिससे पैसा वापस आने की उम्मीद सबसे ज्यादा रहती है। और आपको बता दें, साइबर के लिए सबसे जरूरी बात होती है जागरूकता। जितना आप जागरूक रहेंगे उतना ही साइबर फ्रॉड आपके साथ बहुत कम होगा, ना कि बराबर फ्रॉड होगा। देखिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं रहती है। कई बार आपके पास फोन आता है कि हम पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं, आपके खिलाफ FIR हो गई है। ये सब ऐसे में लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और पैसा भेजने लगते हैं। इसलिए साइबर में जागरूकता जरूरी है और घबराना बिल्कुल भी नहीं। कोई भी पुलिस वाला कभी भी फोन करके ऐसे कोई पैसा नहीं मांगता है। किसी भी तरीके से FIR के संबंध में आपको डराया जाए या धमकाया जाए तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप तत्काल 1930 पे कॉल करें, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं और अपने नजदीकी साइबर थाना में आके लिखित कंप्लेंट दर्ज कराएं। जिससे सर छोटा सा एक क्वेश्चन और था हमारा। बताएं सर, जैसे कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? ऐसा कोई चीज होता है या नहीं भी नहीं होता? डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं आपको बताऊं, डिजिटल अरेस्ट में क्या अपराधी क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट में अपराधी क्या करते हैं, आपको डराने का काम करते हैं। जी सर। वो आपको कॉल करेंगे, आपको वीडियो कॉल पर रखेंगे, फिर आपसे कहेंगे मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, मैं CID से बोल रहा हूँ, आपका लड़का या लड़की बाहर एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है या आपके खिलाफ आप गंदी आपके खिलाफ। इसलिए डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं। 30 पे 24 घंटे के अंदर अंदर कॉल कर, जैसे पैसा कट जाता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर 1930 कॉल करें तो उससे ज्यादा समय हो जाता है तो वेबसाइट पे जाके आप, जैसे हमारे नजदीकी में चौकी या थाना है तो वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, हर थाने में साइबर सेल बनी हुई है, साइबर हेल्प डेस्क बनी हुई है। उस पर जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और आप जनपद में हर जनपद में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में एक साइबर थाना बनाया गया, नोडल थाना है। आप वहाँ जाके भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। और डिजिटल अरेस्ट जैसे में कोई चीज नहीं होती है, ना आपको किसी को पैसे देने की जरूरत। FIR के संबंध में कोई किसी से पैसे नहीं मांगता है। ठीक है, सब डराते हैं, हाँ। फर्जी पागल बनाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है सर, इसको कैसे यूज करते हैं, क्या है इसके बारे में सर? ये ब्रीथ एनालाइजर मशीन है, जिससे कोई आदमी अगर दारू पी करके वाहन चलाता है तो उससे दारू की मात्रा चेक की जाती है कि कितना % वो अल्कोहल किया है। अगर 30% के ऊपर आता है तो उस वाहन चालक को वाहन समेत थाने में ले जाए, गाड़ी सीज किया जाता है या चालान किया जाता है। उतने देर तक उसको रोका जाता है जब तक उसका नशा उतर न जाए, तब तक न ही उसको छोड़ा जाता है। इसलिए कि अगर दारू वाले को चालान करके छोड़ देंगे और जाकर कहीं एक्सीडेंट कर देगा तो कैजुअल्टी हो जाएगी। तो जो भी आदमी अगर अल्कोहल का यूज करके वाहन चलाता है तो इससे चेक करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जा करके नजदीकी थाने में और गाड़ी दाखिल कर देते हैं ताकि कैजुअल्टी न हो। सर इसका मतलब कितने % तक मतलब कम रहे तो छोड़ा जा सकता है? 30% से नीचे। 30%? हाँ, 30% के ऊपर आता है तो ये माना जाता है कि आदमी सही है, सेल्स में नहीं है। 30 के ऊपर अगर गया, इसमें आप फूकेंगे, ये मशीन चालू कर दे, फूकने पर ही अपने आप पर्ची निकाल देता है। इसमें प्रिंटर भी है, ये देख रहे हैं ना, जी सर, ये सब पर्ची मात्रा निकाल करके देता है। उसीलिए चालान करते समय उसको लगाना पड़ता है। आप दारू पिए हो, आप ये कह दे कि हम नहीं पिए, वो पर्ची निकल कर लगी है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बताया जाता है कि नशा करके कभी भी वाहन न चलाए, क्योंकि अगर नशा करके चलाते हैं तो कैजुअल्टी ये। अब इसके तरफ देखिए सर, ये क्या है सर? इसको इसका नाम है बॉडी वार्म कैमरा। जी सर। ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग सब करता है।
जैसे मान लीजिए कोई आदमी चौराहे पर आकर के बदतमीजी करने लगा, समझ रहे हैं ना आप तो? जी सर, जी सर। तो ये सब इसमें रिकॉर्ड होता है और ITMS में जहाँ कंट्रोल रूम बना जी है सर। उसमें एकदम लाइव दिखता है। जी सर। हाँ, तो ये है कि आप कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता कि हमने ये गलती नहीं किया। आप जा रहे हो गलत काम किए और तो इसमें सब रिकॉर्ड है, दिखेगा। इसको कोई अधिकारी बंद नहीं कर सकते हैं कि मतलब इसको सिपाही बंद करके इसको उपयोग करे इसका? नहीं, बंद जितना देर जैसे इसका टाइम है 4 घंटा 5 घंटा जितना देर चलता है उतना देर, इसके बीच में जो भी जैसे आप आ रहे हो गाड़ी लेकर के, जी सर, जवान रोका और आप लगे बदतमीजी करने या वो भी कर रहा है तो दोनों आदमी का तो काउंट होता है ना वो। जी सर। जो आप मुंह से बोल रहे हैं, आप बोले और बाद में कहे कि नहीं हमने नहीं बोला, ये काउंट रहता है, इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है, लाइव रिकॉर्ड। हाँ, लाइव वीडियो ऑडियो दोनों और फोटो, ये तीनों रिकॉर्ड करता है और कंट्रोल रूम में एकदम इसका लाइव दिखता है। ITMS जब बना इंटीग्रेटेड वो जो कंट्रोल रूम बना है तो वो चीज लाइव दिखता है एकदम वहाँ। आप वहाँ भी रिकॉर्ड कैच हुआ है कैमरे में, झूठ नहीं बोल सकते आप। सर ये क्या मशीन है, कैसे उपयोग होती है इसका? ये स्पीड लेजर गन, जी सर, इसका नाम है। जी। ये गाड़ियों की हाई ओवर स्पीड नापने के लिए काम में आती है। रोड पर जहाँ मानक है कि यहाँ 40 के ऊपर गाड़ी नहीं चलेगी, कहीं 60, कहीं 70, कहीं 80, जहाँ भी हो, बाइक, कार और ट्रक तीनों गाड़ियों का एक ही बार सेट कर देते हैं। जहाँ 40 की स्पीड मानक रखा गया है मिनिमम, तो हम 45 लगा करके सेट करते हैं 5 किलोमीटर की छूट देके। उसके बाद जो भी गाड़ी इसके रेंज में आती है उन गाड़ियों का फोटो खींच करके और अपने आप कलेक्ट कर देता है। ओवर स्पीड में आप चल रहे हो जी सर, तो आप ये नहीं मना कर सकते कि हम नहीं थे, क्योंकि इसमें आपकी वो गाड़ी की स्पीड जैसे नंबर पर लेजर पड़ती है ना तो कलेक्ट कर देता है, ऑटोमेटिक उसका ऑटोमेटिक कैच कर देता है, उसी पर चालान हो जाता है। जी सर, रोकने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर स्पीड में गाड़ी आ रही है और लेजर लाइट लगी है, जैसे ही इसके रेंज में आएगी वैसे ही आपकी स्पीड नाप के तुरंत ही कैच कर देता है कि कितनी स्पीड में गाड़ी जा रही है। हाँ, जितनी स्पीड होगी आपकी गाड़ी की, तो मानक से जैसे ऊपर होगी उन सबकी नहीं। हम जैसे 40 की स्पीड मान लीजिए रोड पे है और हमने 45 सेट किया, तो 45 के ऊपर जो आएगी वो सब कुछ कैच करेगा। उन्हीं गाड़ियों को जो अपने मानक में है उनको नहीं, जो मानक से ऊपर जो ओवर स्पीड में रहेंगी, बाइक से लेके ट्रक तक। ट्रक तक